हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रिवीजन लेक्चर जो है वो सेकंड रिवीजन लेक्चर। जैसे मैंने आपको बोला था कि एवरी 30 मिनट्स में मैं आपको एक रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड करता जाऊंगा इवनिंग तक। जितना आप हमको सपोर्ट करोगे जितना अच्छा है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करेंगे अलग अलग स्टूडेंट्स को, जिसको बेनिफिट मिलेगा उस हिसाब से हम इवनिंग तक आपको मैक्सिमम हो सके उतने वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो आपके पास जो डिटेल है उस डिटेल के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए। x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ऐसी एक फॉर्मूला आती है। ओके, ये फॉर्मूला से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो होता है ना उसको ठीक से देखो और उसके बाद सारी फॉर्मूला को आपने अगर लिखा है याद किया है तो उसको ऑब्जर्व करो कि इसमें कौन सी फॉर्मूला सुटेबल रहती है। जैसे आपके पास देखो ये भी अवेलेबल है तो ये यहाँ पर रख दिया, फिर n अवेलेबल नहीं है जो तो फाइंड करना है, एस एक्स भी अवेलेबल नहीं है जो फाइंड करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है, मतलब जिसको एस वाई बोलेंगे 4, तो ये 4 दे रखा है और r भी दे रखा है जो कि 0.5। हो गया, काम खत्म। आगे बढ़े। आप क्या करोगे पता है, ये जो दिख रहा है डिवाइड में उसको सामने लेके चलोगे और 0.5 को उसके जगह पर लेके आओगे इधर। मतलब n इंटू एस एक्स इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 4। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। तो n इंटू एस एक्स इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और फिर 30 हो जाएगा n इंटू एस एक्स। अब मुझे यहाँ पर ढूंढना क्या है, तो पता है उसने क्या बोला है, n ढूंढो, n फाइंड आउट करो। n कैसे फाइंड आउट करें, नहीं मिल सकता। ओके, आपको पता है एस एक्स का एक फॉर्मूला है जिसका इस तरीके से होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n। कहाँ पर ये रहा देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पर अंडर रूट में n, जो कि सॉरी अंडर रूट में 90 ये रहा, और n अपने पास नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा एस एक्स का वैल्यू आ गया। हो गया। अब क्या करें, आप खुद सोचो अभी क्या करना चाहिए आपको। तो ये जो एस एक्स का वैल्यू आया ना, उस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ n, और एस एक्स के जगह पर ये जो वैल्यू है वो रख सकते हैं। तो एस एक्स के जगह पर मैं अगर इसकी वैल्यू रखूँ 90 डिवाइड बाई n इक्वल टू 30। कुछ भी नया नहीं किया मैंने सिर्फ और सिर्फ एस एक्स की वैल्यू रख दी। ठीक है, ये एस एक्स था ना, उस एस एक्स के जगह पर एस एक्स की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। बोलो आई बात समझ में? सिंपल था, वैल्यू पुट किया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, बोलो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ठीक है, ऐसा मत बोलना कुछ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर आप स्क्वायर रूट जो है ना, मतलब स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पर n और यहाँ पर 90 डिवाइड बाई n इक्वल टू जो 30 है, इसमें दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा। इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, देखो ध्यान से। n का तो स्क्वायर हो ही जाएगा यहाँ पर, और ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट और स्क्वायर जो है ना वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब 90 डिवाइड बाई n इक्वल टू 900। ठीक है, आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा बिकॉज वो अंडर रूट है ना, वो बीच में टांग अड़ा रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर
ये n और ये n स्क्वायर है, तो ये कट करेंगे ना तो एक n बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर में क्या होता है पता है, n स्क्वायर में 2n होते हैं, n इंटू n, और एक n अगर कट जाता है यहाँ पर तो एक n तो बचेगा ना, जैसे n स्क्वायर में से एक n कट जाएगा तो एक n बचेगा, इक्वल टू 900, और n इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 90, n इक्वल टू 10। चेक कर लो, यही आंसर है। ठीक है, ये रहा आंसर, हो गया। इसके अलावा कुछ पूछा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, सिंपल। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि देखो इजी क्वेश्चन तो सबको आते ही होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 11th-12th में ये सब कुछ पढ़ के आए गुजरात बोर्ड में, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली। प्रॉब्लम कहाँ है, कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी 11th-12th में ये टॉपिक जो आपको भले करके आए लेकिन कहीं पे किया नहीं होगा। चलिए, अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ कल इसका एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट होगा ही होगा। तो देखो, बाईवेरिएट सैंपल n 16 और r 0.8, फाइंड द प्रोबेबल एरर ऑफ r एंड यूज इट टेस्ट द सिग्निफिकेंस कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। n कितना है, 16 है, r कितना है, 0.8 है। ओके, प्रोबेबल एरर निकालना है, तो प्रोबेबल एरर का एक फॉर्मूला है 0.6745, याद रख लेना ये नंबर, 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में n। ठीक है, और यहाँ पर 0.6745 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट में 16। ओके, 0.8 का स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे और फिर 0.6745 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.24282 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, कितना आंसर आ रहा है, 0.060, बस इतना ही आएगा। और ये जो आंसर है उसमें आपको पूछा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन, सवाल है इनका, क्या ये हमने जो आंसर निकाला वो सिग्निफिकेंट है पॉपुलेशन कोरिलेशन। तो चेक करते हैं कि आपके पास r की जो वैल्यू है, क्या वो PE की वैल्यू, मतलब r की जो वैल्यू है जो 0.8 है और PE की वैल्यू है, क्या ये कम है? अगर ये कम होता ना, तो ये कम होता तो सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये कम नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये कम नहीं है, आप इसकी थियरी पढ़ोगे ना तो भी आपको पता चल जाए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर चेक करो कि r की जो वैल्यू है जो कितनी है, 0.8 है, और 6 इंटू PE, 6 इंटू PE, तो 6 इंटू PE जिसमें 0.06 है, तो 0.8 और ये आ जाएगा 0.36, और 0.8 मतलब 80 होता है, क्या होता है, 80 होता है। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ओके, और अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो उसके पहले वाला जो मैंने बताया था ये पॉसिबल हो जाता। ठीक है, एक सेकेंड, अगर ये पॉसिबल होता है तो नॉट सिग्निफिकेंट आता, मतलब या तो इनसिग्निफिकेंट लिखते। ठीक है, तो देखो दो चीज़ होती है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में प्रोबेबल एरर जो है वो r से छोटा आ गया तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता। ओके, और जो r है उसको 6 इंटू पी करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो गया, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ओके, ध्यान रखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये थियरी में भी आ सकता है, थियरी में भी पूछ सकते हैं। चलिए, और इसके बाद आपको अगर पूछे तो यहाँ पर वैसे नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, उसके लिए क्या नया क्वेश्चन लेने जाएं, इसमें ही सीख लेते। अगर आपको इसमें आगे पूछ ले कि
कोरिलेशन लिमिट निकालो, मतलब फाइंड लिमिट फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन। ओके, चलिए तो ये आपको फाइंड करना है यहाँ पर r प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। तो r कितना है 0.8 और प्रोबेबल एरर है 0.06। तो इसमें क्या करना है पता है, एक बार ये माइनस हो जाएगा और एक बार है ना ये प्लस हो जाएगा। तो ये 0.86 हो जाएगा और यहाँ पर 0.74 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपको कर देना है, मतलब आपके पॉपुलेशन की कोफिशिएंट जो होगी वो इसके बीच में होगी। मतलब ये लिमिट है, लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। ठीक है, ये आपको करना था, पूछा नहीं है, ये कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ पॉपुलेशन कोरिलेशन लिमिट। ठीक है, पूछे तो ये कर लेना, अगर नहीं पूछा तो जितना पूछा उतना करके आना एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि छोटे छोटे क्वेश्चनों में मेन आपको एक बार प्रोसेस पता चल जाए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। मेन बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो तो आप 11-12 से ही करके आते हो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो मेरे पास मैसेज आते हैं बोलते हैं सर छोटे छोटे क्वेश्चनों में बहुत तकलीफ आती है, बड़े क्वेश्चन हमेशा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर आपको कोरिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, और कोरिलेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या दिखा है कि जो भी अवेलेबल है वो x बार है। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर एवरेज है, एवरेज है, ये y बार हो गया। नाउ SD डैट मीन्स के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x અને y। ओके, तो यहाँ से देखने से ये पता चलता है कि सर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। चलेगा, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये फॉर्मूला से 1364 माइनस एन कितना है 10, एस एक्स बार कितना है 10.5, ये रहा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है तीनों तीन के बीच में 13.9, ये तीनों तीन के बीच में मल्टीप्लाई होता है। और इसको डिवाइड करेंगे 10 इंटू 3.5 से और 4.1 से। 1364 माइनस 10 इंटू 10.5 इंटू 13.9 मतलब 1459.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 3.5 इंटू 4.1 कितना आ रहा है 143.5 हो गया। अब मुझे बताओ 1364 में से 1459.5 माइनस कर दे तो माइनस में 95.5 आंसर आ रहा है और 143.5 आंसर आ रहा है। डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर आ रहा है कुछ 0.66 और बाद में 5 भी है, तो चलेगा। आप कितना भी नंबर इस तरीके से लिख लो, ये आपका आंसर आ गया। देखो ठीक है। अब देखो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इस टाइप के भी एक फॉर्मूला है जिसमें सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार एन वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 1364 हो गया, एन था 10 और ये एक्स बार वाई बार कितना था, तो एक्स बार था 10.5 और वाई बार था 13.9। करिए, ये आ गया 136.4 माइनस, ये मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं ये सर क्या बता रहे हैं, ये दूसरी मेथड है। आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आंसर कोई भी मेथड करो आएगा ही आएगा, नहीं आए तो मुझे बताओ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर सही है, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद आपको सिग्मा एक्स दे रखा है जिसको मैं बोल सकता हूँ ये रहा, इसको मैं सिग्मा एक्स भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 3.5 एंड 4.1, 3.5 ये दे रखा है और ये 4.1 भी दे रखा है।
तो आपको एक ऐसा भी एक फॉर्मूला था R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये हमने निकाला 9.55, ये 3.5 इंटू 4.1, 9.55 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 4.1, 14.35, 9.55 14.35, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ये माइनस में आएगा, मैंने थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक किया, माइनस में आएगा, माइनस में, ओके समझ सकते हो, माइनस में आएगा। और ये 0.66 भी क्या आ जाएगा, माइनस में। देख लो, बात आई समझ में। कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा ही, क्योंकि ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था। ठीक है, तो इस टाइप के भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला से काम बन जाएगा। ओके, ख़त्म कहानी, सिंपल था। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके ये देखो, इतने आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए, ओके, ताकि हमको और भी थोड़े सब्सक्राइबर मिले, तो आपके लिए और थोड़े नए वीडियो बना सकते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। ओके।